जब तक मैंने अपना 50वां क्रिस्टल कोर खाया, मेरे शरीर में एक नया बदलाव आया। एक बेहद विशाल एनर्जी मेरे अंदर फैल गई। मेरी हड्डियों से गरजने की आवाज आने लगी। मेरे काले और सुनहरे बाल और चमकदार हो गए, जैसे हर एक बाल मेटल का बना हो। मेरे माथे पर बनी हड्डी की क्राउन और बड़ी हो गई, बिल्कुल पुराने जमाने के राजाओं के मुकुट जैसी। मेरा वजन अब 800 पाउंड पर रुक गया था। मेरी हाइट 2.5 मीटर थी और मेरी लंबाई 4 मीटर से ज्यादा थी। वहाँ खड़ा मैं किसी चलती फिरती दीवार जैसा लग रहा था। गेंस एंड बीस्ट किंग, यही मेरा अभी का रूप था। मैं जू के सेंट्रल प्लाजा की तरफ बढ़ा ताकि अपना आखिरी ऐलान कर सकूं, पर आधे रास्ते में ही मुझे एक नए खतरे का पता चला। अब प्लांट्स भी म्यूटेट हो रहे थे। सेंट्रल प्लाजा में जो 100 साल पुराना बरगद का पेड़ था, उसका साइज 3 गुना बढ़ चुका था और उसकी ब्रांचेस हवा में टेंटिकल्स की तरह हिल रही थी। जमीन की घास पूरी तरह लाल हो चुकी थी और उसकी एक एक पत्ती तलवार जैसी तीखी थी। फ्लावर बेड के रोजेस के अंदर दांत निकल आए थे और वो एक भटके हुए म्यूटेटेड चूहे को खाने में लगे थे। पूरा जू अब मौत के कुएं में बदल चुका था। मैं उन म्यूटेटेड प्लांट से बचता हुआ अंडरग्राउंड वेयरहाउस तक पहुंचा। ओल्ड जांग अभी भी अंदर ही था। मेरे पैरों की आवाज सुनकर उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला। तुम आ गए। मुझे देखकर ओल्ड जांग की आंखों में कई तरह के इमोशंस आए। तुम पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गए। मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपने पंजे से जमीन पर लिखा, मैं जा रहा हूँ। ओल्ड जांग थोड़ी देर के लिए खामोश रहा, फिर बोला, मैं समझता हूँ अब यहाँ रहना सेफ नहीं, तुम्हें एक बड़ी दुनिया में जाने की जरूरत। उसने अपनी जेब से चाबियों का एक गुच्छा निकाल कर दिया। ये डायरेक्टर के ऑफिस की चाबियां हैं। अंदर पूरे शहर का मैप है और जरूरी सामान के सप्लाई पॉइंट्स की जगह दी हुई है। अगर तुम्हें जरूरत हो तो देख लें। मैंने चाबियां अपने मुंह में पकड़ी और आखिरी बार उसकी तरफ देख। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, ओल्ड जांग ने कहा। अगर कभी इंसानों ने अपनी दुनिया फिर से बसा ली तो मैं उन्हें बताऊंगा कि एक टाइगर ने कभी हमारी रक्षा की थी। मैं घूमा और बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। मैं डायरेक्टर के ऑफिस पहुंचा और चाबियों से दरवाजा खोल दिया। अंदर जो मैप था उसमें पांचहुआ सिटी का पूरा लेआउट मार्क था। साथ ही मिलिट्री बेसेस, हॉस्पिटल्स और राशन के गोदाम की जगह भी बताई गई थी। मैंने वो मैप अपने दिमाग में याद कर लिया और ऑफिस से बाहर निकल आया। जू के सबसे ऊंचे हिस्से पर खड़ा होकर मैंने चारों तरफ देखा। वो कभी चहल पहल से भरा अम्यूजमेंट पार्क अब बस एक खंडहर बन चुका था। वो शांत रहने वाले जानवर या तो मर चुके थे या फिर भयानक मॉन्स्टर्स में बदल चुके थे। मेरी नई जिंदगी का ये पहला मैदान जंग मैंने पूरी तरह जीत लिया था, पर ये तो बस शुरुआत थी। मैं महसूस कर सकता था कि जू की दीवारों के पार और भी ज्यादा ताकतवर जानवरों की एनर्जी फैल रही थी। एक ऐसी एनर्जी जो मेरे सामने आए किसी भी म्यूटेटेड बीस्ट से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। बाहर की दुनिया ही असली हंटिंग ग्राउंड थी। एक गहरी सांस लेकर मैंने अपने अंदर की एनर्जी को जगाया। गैंगजन टाइगर रोअर एक बार फिर गूंज उठी, पहले से भी ज्यादा तेज और भयानक। वो साउंड वेव्स हवा में तलवारों की तरह फैल गईं। आसपास के कांच टूट गए और जमीन के पत्थर उलट गए। ये मेरा ऐलान था और मेरा अलविदा भी। वो टाइगर की दहाड़ जू से बाहर फैलती हुई पूरे शहर में गूंज गई। मैंने थोड़ी दौड़ लगाई और फिर पूरे जोर से आसमान में छलांग मारी। मेरे 800 पाउंड की बॉडी ने हवा में एक आर्क बनाया और 5 मीटर ऊंची दीवार को आसानी से पार कर लिया। मैं दीवार के बाहर सड़क पर मजबूती से उतरा। मेरे पंजों ने पक्की सड़क पर गहरे निशान बना दिए। पीछे घूमकर जू की तरफ देखा। कुछ बचे हुए लोग अभी भी सेफ रूम में डर से कांप रहे थे। मुझे देखकर उनकी आंखों में डर और रिस्पेक्ट दोनों थी। उन्हें इग्नोर करते हुए मैं घूमा और शहर के अंदर की तरफ बढ़ गया। सड़कों पर जगह जगह बेकार गाड़ियां पड़ी थी। इमारतों की दीवारों पर म्यूटेटेड बेल पौधे चढ़े हुए थे और दूर से अजीब अजीब चीखें आ रही थी, कुछ इंसानों की तो कुछ मॉन्स्टर्स की। आसमान अभी भी खून जैसा लाल था। सूरज का कोई पता नहीं था, बस वो लाल रोशनी सब कुछ घेरे हुई थी। उस खाली सड़क पर चलते हुए मेरा हर एक कदम ताकत से भरा हुआ था। अचानक आगे बनी एक बिल्डिंग से एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ आई। उस दहाड़ में एक दबदबा था, एक चुनौती थी और अपनी टेरिटरी का ऐलान था। कोई मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने अपने कदम रोके। मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। आने दो, देखते हैं इस तबाह हुए शहर में ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे रास्ते को रोक सकती है। मेरा सफर तो अभी शुरू हुआ है।